नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि मानव प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षणों को देख के उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है या उनकी विशेषताओं को कैसे निश्चित किया जाता है, जिसमें अपन ने बालों की संरचना, नाक की आकृति, कपाल सूचकांक, त्वचा का रंग, लंबाई या कद, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब इनके बाद अपना नंबर आता है इन मानव प्रजातियों के विश्व वितरण का, कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं और वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मैप से, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप के बिना बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। तो इसमें मुख्यतः 4 प्रजातियों के बारे में बताया गया है और उस बाद में फिर इनकी गौण प्रजातियाँ या उपप्रजातियाँ ही का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, डॉट डॉट है। जैसे अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ दिया जाए तो जो निग्रोइड प्रजाति है वो मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलॉइड नाम से ही क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया, तो जनरली ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलॉइड देखिएगा, ये इंडेक्स बन रहा है, इससे एकदम क्लियर हो रहा है। एक दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के लगभग समस्त ऑस्ट्रेलिया में, ऊपर इसके नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी और इन सब जगह पर ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाई जाती है। अब इसमें मुख्यतः तो आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। निग्रोइड ऑस्ट्रेलॉइड तो ऑस्ट्रेलिया के नाम से क्लियर है, निग्रोइड, कॉकेसाइड और मंगोलॉइड पे। तो मंगोलॉइड और कॉकेसाइड का वितरण देखा जाए तो देखिए, कॉकेसाइड में एक तो ईस्टर्न यूएसए, एक ईस्टर्न दक्षिणी अमेरिका का पार्ट, लगभग सारा यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, जो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है वर्टिकली शो हो रहा है, इंडेक्स में देख के आप पहचान सकते हो। तो ये वितरण है कॉकेसाइड प्रजाति का। और बाकी बचे हुए स्थानों पर मंगोलॉइड प्रजाति पाई जाती है, जैसे कनाडा, इधर ये मध्य यूएसए हो गया, वेस्टर्न ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चाइना तो पूरा ही आ जाता है इसमें, और इधर ईस्ट और मिड रशिया। तो इन सब जगह पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगोलॉइड। जब आप इसका वर्णन करते हो या लिखते हो एग्ज़ाम में, तो मैंने देखा है बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं, काफ़ी डिटेल से लिख देते हैं, अच्छे एग्जाम्पल भी देते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसने मैप का डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग या आंसर के बीच में इस मैप से कर देते हो तो मैं समझता हूँ कि वो आंसर आपका एकदम सटीक आंसर बन जाता है, कि स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है जो इसने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप के द्वारा दिखा दिया गया है। तो आइए एक एक स्लाइड को लेते हैं और प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, अब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, इसमें पहले हमने आधार बता दिए थे, कई सारे आधार बताए थे। तो इस वर्गीकरण को करते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसमें कई विद्वानों ने इनका वर्गीकरण या विभाजन किया है। जैसे इसमें बर्नियर आ गया, लीनियस आ गया, ब्लूमेनबेक आ गया, और आगे का जो मैं पेज स्लाइड लूँगा उसमें भी अनेक विद्वान आएंगे। लेकिन जहाँ पर आपको, क्योंकि एग्ज़ाम की तो लिमिट होती है रिटर्न की कि 200, 300, 500 वर्डों में लिखना है, अगर आप ये सारे लिखोगे तो वो तो एक ही क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया वर्गीकरण अच्छा है और तुलनात्मक रूप से अच्छा है, और एग्ज़ाम में किसको फॉलो करना है। तो बाकी के जो विद्वान हैं उनका नाम मेंशन कर देना कि इन लोगों ने भी
मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देना चाहो तो इनके नाम और वर्गीकरण और दे देना, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखता है, देखिए अब आ गया हक्सले, टोपिनार्ड, डेनिकर। तो इनमें आपसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन या बहुत माइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अपन ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा अगली स्लाइड में आ रहा है अपना। लेकिन आपको इन सब के नाम, कौन से विद्वान हैं, और मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने कितने भागों में, कौन कौन से भागों में विभाजित किया है। ठीक है कि बड़े क्वेश्चन में नहीं आ रहा ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो है क्रोबर का और ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर किस से संबंधित मैं स्लाइड और नोट्स आपको पहले भी भेज चुका हूँ, उस पर हल्का सा समरी टाइप में अभी भी बता दूंगा। चलिए चलते हैं क्रोबर पर। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड लुईस क्रोबर, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। और जब भी ये वर्गीकरण करो मानव प्रजातियों का, तो किसी विद्वान के अनुसार किया है तो उसका बेस ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने किस आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। बिना बेस के कोई वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। तो देखिए, क्रोबर साहब ने मानव की त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। फिर उन 3 भागों को उपभागों में विभाजित किया है। पहला मेन भाग है काकेशियन प्रजाति, सेकंड है मंगोलॉइड, थर्ड है निग्रोइड। जो भी अपन ने मैप में देखा था ये तीनों प्रजातियां थी। इसके अलावा एक और थी ऑस्ट्रेलॉइड। तो देखा कि हमने निग्रोइड जनरली अफ्रीका में पाई जाती थी, मंगोलॉइड चाइना, नॉर्थ रशिया, ईस्ट रशिया और मिड यूएसए, मिड कनाडा यहाँ थी। और बाकी की जगह पर जैसे लगभग पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ और ईस्ट यूएसए, इन सब जगह पर क्या था, और काकेशियन प्रजाति। अब देखिए, क्रोबर साहब ने काकेशियन प्रजाति के बारे में क्या कहा कि इनकी त्वचा का रंग श्वेत होता है। और मंगोलॉइड के लिए क्या कहा, इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है। और निग्रोइड के लिए कहा था कि इनका रंग काला होता है। पहले तो इन्होंने जो आधार दिया था वर्गीकरण का उसे देख लीजिए। काकेशियन प्रजाति श्वेत रंग की, मंगोलॉइड पीले रंग की और निग्रोइड काले रंग की प्रजाति है। फिर उन्होंने कहा कि काकेशियन प्रजाति की उपप्रजातियां 3 हैं, नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय। नॉर्डिक में कहा कि इन्होंने कि हमने पहले स्टडी की थी नासल इंडेक्स, बाल और सेफालिक इंडेक्स के बारे में। तो नॉर्डिक के बारे में कहा कि कम चौड़ी नाक, लहरदार बाल तथा सिर की चौड़ाई छोटी होती है। अल्पाइन के बारे में कहा कि बालों तथा नाक की आकृति नॉर्डिक प्रजाति से मिलती जुलती होती है, लेकिन सेफालिक इंडेक्स में ये क्या होता है कि सिर की चौड़ाई अधिक होती है। और भूमध्यसागरीय में नाक व सिर की चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, तो क्रोबर साहब ने काकेशियन प्रजाति को 3 भागों में विभाजित किया, नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय। फिर इनके भाई शारीरिक लक्षणों को दिया। वितरण अपन पहले ही देख चुके हैं इनका। आगे है मंगोलॉइड प्रजाति। कौन सा कलर बताया इसका, येलो, ये पीला। इसको 3 भागों में विभाजित किया, मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकी, इंडियन। अब देखिए, इसमें मंगोलियन में सीधे बाल, चौड़ा सिर, मध्यम आकार की नाक, जैसे कि आपको मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के जनरली लोग, आपने देखे होंगे या कभी चाइना से आने वाले लोगों को देखा होगा, उनकी नाक बहुत छोटी होती है और बाल एकदम सीधे बाल होते हैं। और सिर देखा होगा आपने थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो वो ये मंगोलॉइड प्रजातियों की सभी की विशेषता है।
निग्रोइड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति के अंतर्गत देखिए निग्रो, मेलेनेशियाई, काले पिग्मी, बुशमैन, कोबर साहब ने इन उपप्रजातियों में इसको विभाजित किया। और इनकी विशेषताएं क्या बताई? घुंघराले बाल, शरीर पर बालों की कम सघनता, चौड़ी नाक, मध्यम आकार का सिर। इनको आप इमेज भी देखोगे तो तुरंत पहचान सकते हो। घुंघराले बाल और इनके होठ होते हैं और बहुत मोटे होते हैं और नाक चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये हुआ कोबर साहब का वर्गीकरण। नेक्स्ट में देखिए ग्रिफिथ टेलर साहब ने, और ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। विशेष ध्यान रखिएगा, ये आधार भी पूछता है कभी कभी वन लाइन आंसर या ऑब्जेक्टिव में। क्या आधार माना इन्होंने? जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत का। और इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, माइग्रेशन जोन थ्योरी। यह प्रवास कटिबंध सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेट की ले लो या किसी और की ले लो, या फिर जीएस में भी पूछा जाता है, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं उनसे। और इस सिद्धांत में माइग्रेशन जोन थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि प्रजातियों का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और जो वर्तमान में वितरण है वो किस तरीके से हुआ। इन सब चीज़ों को इन्होंने इसमें डिटेल से बताया। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्यसागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन एवं मंगोलियन उप प्रजातियों में इनको विभाजित किया। आप बैक में जाके मेरी स्लाइड या नोट्स देखना, वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। धन्यवाद।